तो आज हम एसटी पे नाम के एक प्लेटफॉर्म को समझने वाले हैं और इसके लिए ना हम सीधे उन्हीं के प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर है क्या। अच्छा, तो सबसे पहले सामने आता है इनका सबसे बड़ा दावा, भारत का पहला हाइपर लोकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्लेम है और यहीं से आप कह सकते हैं एक तरह की टोन सेट हो जाती है कि ये सर्विस असल में करना क्या चाहती है। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सिर्फ पेमेंट करने का एक नया तरीका है या फिर इसके पीछे कुछ और भी है। देखकर तो यही लगता है कि इस प्लेटफॉर्म की कई परतें हैं जिन्हें हमें एक एक करके समझना होगा। चलिए सबसे पहले ऐप के उस हिस्से को देखते हैं जो सीधे सीधे कस्टमर्स के लिए है, मतलब इसकी जो मेन सर्विस है वो आखिर है क्या। तो देखिए, एक आम यूजर के लिए ये ऐप रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने का काम करता है, जैसे आसपास की दुकानों से शॉपिंग करना हो या फिर घर के बिल, मोबाइल, गैस, बिजली, ये सब एक ही जगह से हो सकता है। और हाँ, पेमेंट के लिए एक एसडी हब कार्ड का भी जिक्र किया गया है। और पेमेंट का तरीका वो भी बड़ा सिंपल सा है, बस 3 स्टेप्स है। पहले एसडी पे वॉलेट में पैसे डालिए, फिर दुकानदार का कोड स्कैन करके पेमेंट कर दीजिए और आखिर में जो भी बैलेंस बचा है उसे अपने बैंक अकाउंट में वापस निकाल लीजिए। देखा जाए तो प्रोसेस काफी सीधा साधा है। और अब यहाँ से कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। अब हम इस बात से आगे बढ़ रहे हैं कि कोई इस ऐप से क्या कर सकता है और इस पर आ रहे हैं कि कोई इससे क्या कमा सकता है। तो यहाँ पर ना ऐप को इस्तेमाल करने के 2 बिल्कुल अलग अलग रास्ते दिखाए गए हैं। एक तरफ है कस्टमर या ग्राहक जो बस खरीदारी और बिल पेमेंट के लिए ऐप का इस्तेमाल करता है, और दूसरी तरफ है प्रमोटर जिसका मकसद दोस्तों को रेफर करना, कैशबैक कमाना और एक पूरा टीम नेटवर्क तैयार करना है। कमाई का जो पहला तरीका है वो काफी दिलचस्प है। इसे होल्डिंग कैशबैक कहा गया है, मतलब सिर्फ वॉलेट्स में पैसे रखने पर भी रोजाना एक फिक्स्ड परसेंटेज वापस मिलेगा। और यहाँ टेबल में साफ दिखता है कि जितना ज्यादा पैसा वॉलेट में होगा, कैशबैक का रेट भी उतना ही बढ़ेगा। ये 0.15% से शुरू होकर सीधे डबल यानी 0.30% तक जाता है। इसके अलावा एक और छोटा सा तरीका है रेफरल बोनस, मतलब हर नए यूजर के लिए जो अपना केवाईसी वेरिफिकेशन पूरा कर लेता है उसके लिए एक बार 5 रुपए मिलते हैं। अच्छा, तो अब हम आते हैं इस प्लेटफॉर्म के सबसे जरूरी या कह सकते हैं सबसे कॉम्प्लेक्स हिस्से पर, इसका मल्टी लेवल इनकम स्ट्रक्चर। ऐसा लगता है कि यही इस पूरे बिजनेस मॉडल का असली इंजन है। तो यहाँ एक पूरा 15 लेवल का सिस्टम बनाया गया है। ये बताता है कि एक प्रमोटर अपने नेटवर्क से कितना कमा सकता है। और इसमें जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है वो ये कि सबसे ज्यादा कमीशन यानी 30% सीधे लेवल 1 से आता है, मतलब उन लोगों से जिन्हें सीधे रेफर किया गया हो। और उसके बाद के लेवल्स में ये प्रतिशत काफी तेजी से कम होता जाता है, जो दिखाता है कि डायरेक्ट रेफरल्स पर कितना जोर है। और हाँ, इस पूरे इनकम सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए एक नियम है जिसे बार बार दोहराया गया है, और वो बहुत साफ है, एक स्पॉन्सर का होना जरूरी ही है। तो अब सवाल ये है कि ये सब मिलकर काम कैसे करता है। नेटवर्क की परफॉर्मेंस को रैंक्स के एक सिस्टम से जोड़ा गया है। हर रैंक के अपने टारगेट्स हैं और अपने इनाम। चलिए इस सीढ़ी को थोड़ा और समझते हैं। तो ये देखिए, यहाँ स्टार से लेकर डायरेक्टर तक का पूरा सफर दिखाया गया है। हर रैंक के लिए एक टीम कैशबैक टारगेट सेट है। जैसे स्टार बनने के लिए 25,000 रुपए का टारगेट है और इनाम है एक विदेश यात्रा। लेकिन जैसे जैसे रैंक बढ़ती है, लक्ष्य और इनाम दोनों ही बहुत बड़े हो जाते हैं। आप देखिए, लाखों के टारगेट पर रॉयल्टी, कार फंड और यहाँ तक कि विला फंड भी शामिल है। और जाहिर सी बात है, किसी भी सिस्टम की तरह इसके भी कुछ नियम और शर्तें हैं। तो अब एक नज़र डालते हैं कि वो क्या हैं और साथ ही कंपनी के भविष्य के क्या प्लान्स हैं। सिस्टम में बने रहने के लिए कुछ जरूरी शर्तें भी हैं, जैसे इनकम के लिए वॉलेट में कम से कम 1,000 रुपए होने चाहिए और हर कमाई पर 10% का एडमिन चार्ज भी कटेगा। लेकिन जो सबसे ध्यान देने वाली शर्त है वो ये है कि मैनेजमेंट किसी भी वक्त कोई भी बदलाव कर सकता है। और आखिर में कंपनी के फ्यूचर प्लान्स पर एक नज़र डालते हैं। इसमें फूड डिलीवरी चेन, कार और बाइक कैब सर्विस, डिजिटल विलेज पहल और एसडी मार्ट नाम का ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर, मतलब काफ़ी बड़ी बड़ी और महत्वाकांक्षी योजनाएं शामिल हैं।
तो इस पूरी जानकारी को देखने के बाद एक सवाल जरूर मन में आता है, आखिर एक पेमेंट ऐप कब और कैसे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।